जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। आग्रह करेंगे हमारे वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और संपूर्ण जानकारी पाएं। आज आप लोगों के समक्ष में हमें बताने के लिए जा रहा हूं महाराज दक्ष प्रजापति के बारे में। दक्ष कीन तप घोर अपारा, भय प्रकट तब जग आधारा। मन वांछित वर दीन तभई, भय मनोरथ पूर्ण सबहि। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आपने तृतीय स्कंद में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन सुनाया है, अब मैं उसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। श्री सूत जी बोले, हे सौनक जी, राजा परीक्षित के ऐसे प्रिय वचन सुनकर सुखदेव जी अति प्रसन्न हुए और बोले। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा, प्राचीन बायर के प्रचेता नाम के 10 पुत्र थे। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा, प्राचीन बारहेर के प्रचेता नाम के 10 पुत्र थे। जब वे समुद्र से बाहर निकले तो वृक्षों ने उनका मार्ग रोका, जिससे उन प्रचेताओं ने क्रोधित होकर अपने मुख की अग्नि से उन वृक्षों को जलाना आरंभ कर दिया। तब चंद्रमा ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करके उनके क्रोध को शांत किया और प्रमलोचा अप्सरा की कन्या उन्हें दे दी। प्रचेताओं ने उसका पाड़ ग्रहण किया तथा उस कन्या के गर्भ से प्रचेताओं द्वारा प्रचेतस दक्ष उत्पन्न हुए। उसी दक्ष की सृष्टि से तीनों लोग भर गए। इस दक्ष को अपनी पुत्रियां अति प्यारी थीं। हे राजा परीक्षित, दक्ष ने यह संपूर्ण सृष्टि सर्वप्रथम अपने संकल्प से उत्पन्न की, किंतु जब इन्होंने देखा कि सृष्टि की वृद्धि नहीं होती है, तब उन्होंने अघम शरण तीर्थ में विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों में जाकर घोर तपस्या की। वहां पर हंस गुम्हा नामक स्त्रोत से भगवान की स्तुति की, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। अब मैं तुम्हें वही स्त्रोत सुनाता हूं। दक्ष प्रजापति बोले, हे भगवान, आप जीव तथा प्रकृति से परे हैं, उनके नियंता तथा शक्ति देने वाले हैं। प्राणियों ने सत्व रज तम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि को ही सत्य मान लिया है। वे प्राणी आपके स्वरूप का ज्ञान करने में असमर्थ हैं। आप सीमा रहित तथा अनादि हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे परमात्मा, जीव आप ही का सखा है, किंतु वह जीव आपके सखा भाव को नहीं पहचानता। आप दोनों जीवात्मा तथा परमात्मा एक ही शरीर में निवास करते हैं, किंतु जीवात्मा आपको नहीं पहचान सकता। आप ही सबके ज्ञाता तथा सर्वेश्वर हैं। मैं स्वयं आपके स्वरूप को नहीं जानता। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार यज्ञ करने वाले याज्ञिक समिधेवा नाम के 15 मंत्रों से अग्नि को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार तत्व ज्ञानी अपनी 27 शक्तियों के अंतर्गत छिपे हुए आपको अपनी बुद्धि से खोज लेते हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही की माया है। आप ही उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले हैं। आप स्वयं ब्रह्मा हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति ने भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की, तब वे अपने दिव्य मनोहर श्री विग्रह से प्रकट हुए और उस दक्ष प्रजापति से बोले, हे भगवान दक्ष, तुमने सृष्टि की वृद्धि के लिए तपस्या की है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। सृष्टि की वृद्धि करना ही मेरी इच्छा है। ब्रह्मा, शंकर, तुम तथा इंद्राद देवता यह सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं। सृष्टि के आदि में ही था, सृष्टि के आदि में मैं ही था और अंत में मैं ही रहता हूँ। हे दक्ष, मैं तुम्हें पंचजन प्रजापति की कन्या असंकी देता हूँ। उसे तुम पत्नी बनाओ। स्त्री सेवा से तुम्हारी सृष्टि बढ़ेगी। अब तक मानसी सृष्टि होती थी, किंतु अब से मेरी माया के द्वारा स्त्री पुरुष के सम्मुख से सृष्टि उत्पन्न होगी। श्री सुखदेव जी बोले, सर्वेश्वर भगवान ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान के वरदान से दक्ष प्रजापति अपूर्व शक्ति संपन्न हो गए। उन्होंने अंशकी के गर्भ से हर्ष्य के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने अंशकी के गर्भ से
हर्यश्व के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रजापति दक्ष के सभी पुत्र स्वभाव तथा आचरण में एक समान थे। दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। वे पश्चिम दिशा की ओर तपस्या के लिए चल दिए। उन्होंने सिंधु नदी के संगम पर नारायण सर नामक तीर्थ में महान तपस्या की। एक समय देवर्षि नारद उधर आ निकले और उन्होंने कहा, हे हरे सो, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। जब तुम लोगों ने पृथ्वी का आदि अंत नहीं देखा तब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करोगे? तुम्हें पता नहीं, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष निवास करता है, एक ही बिल है जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है, एक ही ऐसी स्त्री है जो अनेक रूप धारण करती है, एक पुरुष है जिसकी स्त्री व्यभिचारिणी है, एक नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक विचित्र घर जो 25 पदार्थों से निर्मित है, एक हंस ऐसा है जिसकी विचित्र कहानी है, एक चक्र ऐसा है जो वज्र के समान है। अरे मूर्खो, जब तुमने उसे नहीं देखा तब तक तुम सृष्टि नहीं रच सकते हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वे सभी पुत्र बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने नारद जी की बात को समझ लिया और वे उस पर विचार करने लगे। वे बोले, ये लिंग शरीर ही जीव कहलाता है, यह लिंग शरीर ही जीव कहलाता है, यह आत्मा बंधन है, यह आत्मा बंधन है, इसका विनाश जाने बिना मोक्ष कर्मों से कोई लाभ नहीं है। ईश्वर एक है, वह सभी अवस्थाओं में सबका साक्षी है, सबका आश्रय है, किंतु वह किसी के आश्रय नहीं है। वही परमात्मा है। मनुष्य पाताल रूपी बिल से नहीं लौटता। बिना परमात्मा को जाने सभी कर्म व्यर्था हैं। बुद्धि ही व्यभिचारिणी स्त्री है, वह जीव को अनेक भोगों में डाल देती है। वह इसी उल्टा स्त्री के पीछे अनेक गलतियों में घूमता रहता है। यह संसार माया की नदी है। यह शरीर 25 तत्वों से बना है। इसके काल चक्र की धार छुरे के समान पहने हैं। यह स्वतंत्र है। यह सब विचार कर दक्ष प्रजापति के पुत्रों ने नारद जी की परिक्रमा की और उन्होंने मोक्ष पद की प्राप्ति का निश्चय किया, जहाँ पहुंचकर फिर लौटना नहीं पड़ता। हे राजा परीक्षित, नारद जी की यह करतूत जब दक्ष प्रजापति को ज्ञात हुई तो वे शोक में अति व्याकुल हुए और पछताने लगे कि उत्तम संतान का होना भी दुखदायी है। ब्रह्मा जी ने दक्ष को बहुत समझाया। तब दक्ष ने असंख्य के गर्भ से एक सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। उन पुत्रों का नाम सबलाश्व था। वे भी तपस्या के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए। उन्होंने ब्रह्मा स्वरूप का कठोर तप किया। उन्होंने जल पीकर जीवन धारण किया। उन्होंने ओम नमो नारायण को साय महात्मने विशुद्ध सत्य विष्णु आय महाहंसाय धीमे इस मंत्र का जाप किया। उसी समय देवर्षि नारद वहां पर आए और उन्हें भी पहली तरह समझाने लगे। उन्होंने कहा, हे सबलासो, तुम भी अपने बड़े भाइयों का अनुकरण करो। उन दक्ष प्रजापति के पुत्रों ने भी अपने बड़े भाइयों का अनुकरण किया। जब दक्ष प्रजापति को यह पता चला कि मेरे पुत्रों को नारद जी ने फिर कर्तव्य युक्त कर दिया, तब वे अति क्रोधित हुए। उसी समय उनकी भेंट नारद जी से हुई। उन्हें देखते ही प्रजापति बोले, अरे दुष्ट, तुमने पाखंड से यह साधु वेश बना रखा है। तुमने मेरे नादान बच्चों को पदच्युत कर दिया है। अभी वे ऋषि गण देव ऋण तथा पितृ ऋण से भी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। तुमने उन्हें झूठ मूठ वैराग का स्वाग सिखाया है। अरे नारद, बिना सांसारिक अनुभव किए सच्चा वैराग प्राप्त नहीं होता है। तुम मेरी वंश परंपरा नाश करने पर तुले हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम लोकांतरों में भटकते रहो। तुम्हें कहीं भी ठहरने का स्थान नहीं मिलेगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, संत श्रोमणी भगवान नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष प्रजापति का श्राप श्रोधार कर लिया। संत जन उन्हें ही कहते हैं जो दूसरों से कभी बदला नहीं लेते और उनकी बुराई को सह लेते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। दक्ष प्रजापति ने अपनी 10 कन्याएं धर्म को ब्याह दी। 13 कन्याएं कश्यप जी को दे दी। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। 2 भृत ब्याह दी। 2 अंगिरा को ब्याह दी। 2 कन्याएं कृशाश्व को और 4 कन्याएं श्री कश्यप जी को ही दे दी। इन्हीं कन्याओं के वंश से सारी त्रिलोकी भर गई थी। धर्म की 10 पत्नियों के नाम भानु, लंबा, कुकुम, जाब, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु,
मुहूर्ता तथा संकल्पा थे। भानु का पुत्र देव ऋषभ था तथा देव ऋषभ का पुत्र इंद्रसेन था। दक्ष कन्याएं लंबा का पुत्र विदोद तथा विदोद के पुत्र मेघगढ़ थे। कुमकुम का पुत्र संकट तथा संकट का पुत्र कीकट और कीकट के पुत्र अभिमानी देवता थे। दक्ष कन्या जावी के पुत्र सुरक तथा सुरक का पुत्र नंदी था। विश्वा के विश्वदेव पुत्र था, उसके आगे कोई संतान न थी। दक्ष कन्या साध्या के साध्यागढ़ तथा साध्यागढ़ के पुत्र का नाम अरथ सिद्धि था। मरुतवती के पुत्र मरुत्वान तथा जयंत थे। जयंत को उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता के पुत्र मुहूर्ता के अभिमानी देवता थे। संकल्पा का पुत्र संकल्प तथा संकल्प का पुत्र काम था। संकल्प का पुत्र काम था। वसु के पुत्र आबस थे, उनके नाम द्रोड़ प्राण ध्रुव अरक अग्नि गुदोड़ बस विवाह बस। उन वासुओं के भी पुत्र उत्पन्न हुए। द्रोड़ वसु की स्त्री अभिमति के गर्भ से हर्ष शोक भय आदि उत्पन्न हुए। प्राण की भार्या ऊर्ज सती के गर्भ से सह आयु प्रोजब 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव वसु के नामों के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। अरक वसु की पत्नी धरा से द्रविड़क नामक के पुत्र हुए। अग्नि के कृतिक्या कृतिक्या के पुत्र स्कंद हुए। दोष की स्त्री से शिशुकुमार उत्पन्न हुआ। वसु की स्त्री से विश्वकर्मा भी उत्पन्न हुए। विश्वकर्मा के पुत्र चाक्षस मनु उत्पन्न हुए। चाक्षस के विश्वदेव तथा साध्यगढ़ पुत्र थे। विवाह वसु के व्यस्त रोचस तथा आतप 3 पुत्र उत्पन्न हुए। आतप के दिवस पुत्र था, जो सब जगत को कार्य में लगाता रहता था। हे राजन, भरत की भार्या दक्ष पुत्री स्वरूपा के गर्भ से करोड़ों रुद्रगढ़ उत्पन्न हुए, जिनमें 11 रुद्रगढ़ मुख्य हैं। अंगिरा की पत्नी सुधा से उत्पन्न हुए, जिनमें 11 रुद्रगढ़ मुख्य हैं। अंगिरा की पत्नी सुधा से पितृगढ़ उत्पन्न हुए तथा दूसरी पत्नी सती के अथर्वांगे रसवेदंग की पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। कृशाश्व की पत्नी अर्मी के गर्भ से धूम्रकेशु तथा धिसड़ा से वेदशिरा देवल वायुन तथा मनु उत्पन्न हुए। कश्यप की 4 पत्नियां कद्रु वृंता पतंगी तथा यामिनी से सालब पतंगी से पतंगे वृंता से गरुड़ अरुड़ तथा कद्रु से सरप उत्पन्न हुए। हे राजन, चंद्रमा की 27 स्त्रियां 27 नक्षत्र थे, उनके कोई संतान नहीं हुई। कश्यप जी की अन्य 13 स्त्रियों की संतानें सुनो। कश्यप जी की स्त्री तिमी के जल जीव उत्पन्न हुए। सरया के बाघ इत्यादि उत्पन्न हुए। सुरभि के गाय भैंस इत्यादि उत्पन्न हुए। ताम्रा के बाज पक्षी इत्यादि उत्पन्न हुए। यनु के गर्भ से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोध वसा के बिच्छू आदि उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष लता आदि उत्पन्न हुए। सुरसा से राक्षस उत्पन्न हुए। अरिष्टा से गंधर्व तथा काष्टा से आश्व आदि एक खुर वाले पशु पैदा हुए। दनु के 61 पुत्र हुए, ये सब के सब राक्षस थे। दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष तथा हिरण्यश्रव उत्पन्न हुए। अदिति के गर्भ से देवता उत्पन्न हुए। विवस्वान आर्यमा प्रसवा तुष्टा सविता भरा धाता विधाता वरुणा मित्रा इंद्र तथा वामन, ये 12 आदित्य कहलाए हैं। विवस्वान की स्त्री छाया के गर्भ से सनय स्वर तथा सर्वड़ी मनु 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा तपसी नाम की कन्या पैदा हुई थी। विवस्वान की संज्ञा पत्नी ने अपने गर्भ से दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न किए। सूर्य की पुत्री तपसी के साथ सम्राट ने विवाह किया। अरिमा की स्त्री मृतका मातृका के गर्भ से चरसड़ी उत्पन्न हुए। उन्होंने बड़ व्यवस्था चलाई। प्रसा के कोई संतान न थी। कुमारी रचना तुष्टा की भार्या थी, उसके गर्भ से सन्निवेश तथा विश्वरूपा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देवताओं ने विश्वरूप को बृहस्पति जी के रुष्ट हो जाने पर अपना पुरोहित बनाया था। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।